नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। भारतीय समाज में अभिवंचित वर्ग की संख्या नारायण की तरह है और नारायण की सेवा ही इस मायावी दुनिया से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। मानव जीवन में पितृ ऋण, मातृ ऋण और गुरु ऋण की तरह ही समाज की ऋण है। इन सभी ऋणों से मुक्ति का मार्ग जीवन में किए गए पुण्य कार्यों से प्रशस्त होता है। शायद इसका ज्ञान पहले से ही सर्वोदय विद्यापीठ की स्थापना का संकल्प लेने वाले दीनानाथ पाठक ने समझ लिया था। इसलिए दीनानाथ पाठक ने राष्ट्र सेवा को अपना कर्म और धर्म मानते हुए भारत माता की सरहदों की रक्षा के लिए भारतीय सेना में सेवा देना अपना परम धर्म माना। दीनानाथ पाठक ने देश के महान सत्पुरुषों के उपदेशों को आत्मसात करते हुए अपने परिवार और बच्चों का भरण पोषण राष्ट्र सेवा का उत्तम मार्ग भारतीय सेना में सेवा प्रदान कर किया। इसलिए दीनानाथ पाठक ने राष्ट्र सेवा को अपना धर्म और कर्म मानते हुए भारत माता की सरहदों की रक्षा के लिए भारतीय सेना में अपना सेवा देना अपना परम धर्म माना। दीनानाथ पाठक ने देश के महान सत्पुरुषों के उपदेशों को आत्मसात करते हुए अपने परिवार और बच्चों का भरण पोषण राष्ट्र सेवा को सबसे उत्तम मार्ग मानते हुए सेना में सेवा देना पसंद किया और इससे अर्जित धन से उन्होंने अपने बच्चों का लालन पालन प्रारंभ किया। किसी धर्मात्मा ने कहा है कि कभी भी अपने बच्चों या परिवार का भरण पोषण गलत रास्ते से अर्जित धन द्वारा कभी नहीं करनी चाहिए। इसका असर कालांतर में परिवार पर परिलक्षित होता है। इस बात का भान भारतीय सेना में कार्यरत दीनानाथ पाठक को था। इसलिए सर्वोत्तम मार्ग से अर्जित धन द्वारा अपने परिवार का लालन पालन उन्होंने किया। आज इसके प्रतिफल के रूप में दीनानाथ पाठक के परिवार पर असर स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। इतना ही नहीं, उनके 3 पुत्र रत्न रवि रंजन पाठक, राजीव रंजन पाठक और प्रभात रंजन पाठक ने समाज के अंतिम पायदान पर जीने वाले अभिवंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। दीनानाथ पाठक और उनके बच्चे जानते थे कि समाज में परिवर्तन शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। इसलिए शिक्षण कार्य को सर्वोपरि मानते हुए दीनानाथ पाठक और उनके समस्त परिवार ने समाज के पिछड़े, दलित एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। आज दीनानाथ पाठक और उनके बच्चों का सपना पूरा होता दिख रहा है। ग्रामीण परिवेश में अभावग्रस्त जीवन व्यतीत करने वाले गरीब एवं असहाय लोगों के बच्चों को कॉन्वेंट जैसी शिक्षा देने का बीड़ा उठाया है। गरीबी का दंश झेल रहे बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक का सफर बिना किसी बाधा का तय कर सकेंगे। गया जिला के अत्यंत उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र बिहार झारखंड का सीमावर्ती इलाका कोठवारा के बंसी मोड़ पर सर्वोदय विद्यापीठ की स्थापना की गई। इस विद्यालय में देश के बेहतरीन कॉन्वेंट जैसे माहौल में प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने की सारी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। हाईटेक डिजिटल पद्धति से पठन पाठन और शैक्षणिक सामग्री सभी समाज के अभिवंचित वर्ग के बच्चों को निःशुल्क मुहैया कराने की शुरुआत की गई है। इस विद्यालय की स्थापना के अलावा महिलाएं, पुरुषों एवं बच्चों में कंप्यूटर शिक्षा, महिलाओं में मुफ्त सिलाई, कला एवं शिल्प प्रशिक्षण के अलावा ग्रामीणों को मशरूम की खेती से लेकर देश के श्रेष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा की पढ़ाई की संपूर्ण व्यवस्था सर्वोदय फाउंडेशन द्वारा कराई जाएगी। सर्वोदय फाउंडेशन द्वारा गरीब अनाथ बच्चों को योग शिक्षकों द्वारा शिक्षित करने का कार्य शुरू हो चुका है। सर्वोदय विद्यापीठ के उद्घाटन समारोह के अवसर पर सीनियर डिप्टी कलेक्टर आरूप मैम एवं पटना जीएसटी के असिस्टेंट कमिश्नर प्रणय कुमार प्रसून द्वारा दीप प्रज्वलित कर सर्वोदय विद्यापीठ का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर सर्वोदय विद्यापीठ के कोऑर्डिनेटर शालिनी पाठक, डायरेक्टर रवि रंजन पाठक एवं राजीव रंजन पाठक के अलावा हरदवन संस्कृत विद्यालय के पूर्व प्राचार्य श्यामाकांत पाठक, सर्वोदय आईएएस कोचिंग के डायरेक्टर नारायण मेहता, संस्थान के मुख्य कर्ता धर्ता सुधांशु मिश्र आदि सहित कई गणमान्य लोगों के
सार्थक सहयोग से भव्य उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। सर्वोदय विद्यापीठ में फिलहाल 60 निर्धन, असहाय एवं अनाथ बच्चों के लिए शिक्षण एवं समस्त व्यवस्थाएं निःशुल्क की गई हैं। बंसी मोड़ कोटवारा में सर्वोदय विद्यापीठ की प्रथम शाखा का उद्घाटन पाठक बिघा के धर्मपुर में किया गया है। संस्थान के डायरेक्टर रवि रंजन पाठक एवं राजीव रंजन पाठक ने बताया कि भविष्य में ऐसे ही कई संस्थाओं को प्रारंभ करने की योजना है, ताकि समाज के अभिवंचित वर्ग के बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक की जिम्मेवारी समाज के अभिवंचित वर्ग के बच्चों को देने के लिए सर्वोदय विद्यापीठ से लेकर सर्वोदय आईएएस कोचिंग की शुरुआत की गई है। अपनी मिट्टी और अपनी जन्मभूमि को सर्वोपरि मानने वाले दीनानाथ पाठक के पुत्र प्रभात रंजन पाठक मुंबई में भारतीय रेवेन्यू सर्विस में योगदान दे रहे हैं। उद्घाटन समारोह को यादगार बनाने में अमूल्य सहयोग देने वाले सुमित मिश्रा, रेणु कुमारी, प्रियंका कुमारी, निशांत परवीन, मोनिका कुमारी, विशाल मिश्रा, मुन्ना यादव एवं बबलू यादव का सराहनीय योगदान रहा। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट, गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार अब तक। हम मौजूद हैं एक ऐसे गांव में जहां त्याग और सिर्फ त्याग है। गांव का नाम है, बिहार और झारखंड का सटा इलाका है। गया से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, या यूँ कहें कि 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर होगी यह जगह। पाठक बिघा इस जगह का नाम है और ये गांव इसलिए भी चर्चित है क्योंकि यहाँ से भारतीय रेवेन्यू सर्विस में यहाँ के रहने वाले प्रभात रंजन पाठक हैं। प्रभात रंजन पाठक एक आईआरएस के साथ साथ एक सहृदयता और मानवता के प्रतिमूर्ति हैं। वैसे तो प्रभात रंजन पाठक के पिता स्वयं दीनानाथ पाठक, वो भी कुछ कम नहीं थे। वो अपने पुत्रों को वो चीज़ें सिखाई जो शायद हर व्यक्ति को, हर इंसान को, अपने बच्चों को यही सीख देनी चाहिए। त्याग और बलिदान, ये दोनों ऐसे शब्द हैं जो लोगों को महान बनाता है। शायद यही वजह है कि बिहार और झारखंड के बीच यह जगह, जहाँ पर पाठक बिघा नाम से यह जगह को जाना जाता है, इस जगह में ऐसे लोग पैदा हुए। प्रभात रंजन पाठक अपने भाइयों में सबसे छोटे हैं और उनके 2 बड़े भाई हैं। तीनों भाई एक ही नक्शे कदम पर हैं, सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए जीना उनके पिता ने उन्हें सिखाया। आज जहाँ पे हम मौजूद हैं, इस जगह पे एक सपना था प्रभात रंजन पाठक के पिता का, श्री दीनानाथ पाठक का, कि गरीब बच्चे को, जो सपने में भी नहीं सोच सकते हैं पढ़ने की, उन बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए। और यही सपना लॉकडाउन के पीरियड में उनके पुत्रों ने शुरू की थी, लेकिन लॉकडाउन के वजह से घर से ही उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। आज मूर्त रूप ले चुका है और ये संस्था का नाम है सर्वोदय विद्यापीठ। सर्वोदय विद्यापीठ के पीछे का एक बैकग्राउंड और आपको बता दें कि सर्वोदय विद्यापीठ के पीछे सर्वोदय फाउंडेशन है। सर्वोदय फाउंडेशन के तहत चलने वाली संस्थाएं अब मूर्त रूप ले चुकी हैं। आज से पहला शुरुआत हो चुका है इस इलाके में। यहाँ पर उन बच्चों को शिक्षा देने की शुरुआत की गई है जो बच्चे या उनके माता पिता सक्षम नहीं है पढ़ने और पढ़ाने में। हमारे साथ उनके अभिभावक भी हैं और बच्चे भी हैं। सबसे पहले आपको चलिए मिलवाते हैं उन अभिभावकों से जो शायद बच्चों को पढ़ाने की सोच भी नहीं सकते थे। बच्चों को सब शिक्षा यहाँ पे मिले, पढ़ाई लिखाई अच्छे से होगी, इसीलिए हम बच्चों को अपना एडमिशन करवाए हैं। और बच्चों को अभी तो किताब मिला है, कॉपी मिला है, बैग मिला है और सब आगे जो भी होगा सो यहाँ से सब व्यवस्था की जाएगी। इसीलिए हम अपना बच्चे को यहाँ पे एडमिशन करवाए हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे सुविधा मुफ्त में मिल रही है? हाँ, मुफ्त में मिल रही है यहाँ पर सारी सुविधा और आगे मिलेगी बहुत चीज़ें। तो शिक्षा के लिए क्या यहाँ पर और कोई ऐसी संस्था था पहले या यही हुआ है शुरू? मतलब 2 साल पहले था तो उसमें एडमिशन करवाए थे, कुछ दिन लॉकडाउन के चलते बंद हो गई। उसके बाद फिर अब नई शुरुआत हुई है तो अब बच्चों को एडमिशन करवा दिया। अब तो शुरू हो गई है तो हो ही रही है, पढ़ाना ही चाहते हैं बच्चे को, और क्या बोले। बेटा कुछ बताओगी आज क्या क्या मिला यहाँ से? बैग मिला है, किताब बुक मिला है, कॉपी मिला है और बस इतना ही चीज़। पढ़ने के लिए सब कुछ मिला है? यस। मन लगेगा पढ़ने में? यस। क्या बनने का इच्छा है? टीचर।
टीचर बनेंगे आप? यस। क्यों टीचर बनेंगे? बच्चे लोग के भी पढ़ाएंगे उनको। पढ़ाएंगे। यह है बच्चों का सपना, जो स्वयं टीचर बनकर ऐसे ही बच्चों को वो भी पढ़ाएंगे। ये सपना दिखाया है यहाँ पर रहने वाले प्रभात रंजन पाठक के सभी भाइयों ने। चलिए आपको और कुछ लोगों से मिलवाते हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। प्रभात जी और उनके भाई लोग जो शुरू किए हैं ये चीज़ को, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली ये सर्वोदय फाउंडेशन जो है, एक्चुअली मैं राजीव पाठक का दोस्त हूँ। और ये एक मतलब एक गरीब जो दूर होती है ना, जो जिसके पास पढ़ने लिखने का कुछ भी नहीं है, वो प्रभात रंजन जो पाठक हैं यहाँ पे पूरा व्यवस्था के साथ है और बहुत अच्छा व्यवस्था है। मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं बिहार शरीफ से आया हूँ, नालंदा जिला से आया हूँ। यहाँ का जो व्यवस्था है मतलब बहुत अच्छा व्यवस्था है। ये बिहार के जो गवर्नमेंट स्कूल में जो मिलती है ना, वैसा मतलब उससे बेहतरीन है, बहुत अच्छी है। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? ऐसे और लोग होने चाहिए हाँ समाज में। हाँ, समाज में ऐसे और होनी चाहिए। जो तीन भाई मिल के जो कर रहे हैं और होनी चाहिए, और इससे और अच्छा होना चाहिए। मैं ये कामना करता हूँ। इस इलाके में रहने वाले लोगों के लिए यह एक वरदान है, या यूँ कहें कि जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे ये ऑक्सीजन का काम करेगा। जाहिर है कि लॉकडाउन के पीरियड से शुरू हुआ यह विद्यालय एक बार फिर से अपना मूर्त रूप ले चुका है। दीनानाथ पाठक जो भारतीय सेना में कार्यरत हैं, देश के लिए जहां वो सेवा के लिए तत्पर हैं, तो दूसरी ओर समाज की सेवा में वो पीछे नहीं हैं। दीनानाथ पाठक के 3 पुत्र हैं, राजीव, रवि और प्रभात। प्रभात अभी IRS हैं और हमारे पीछे ये दोनों भाई हैं। इनकी पवित्र भावनाएं देखिए कहाँ लेकर आई है। जिस जगह से इन्होंने शुरुआत की है वो जगह बिल्कुल पिछड़ा इलाका है। इस इलाके के रहने वाले लोग दूसरे की भला तो छोड़िए, अपनी भला तक की नहीं सोच पाते हैं। ऐसे इलाके में रहकर दूसरी पीढ़ी को सुधारने के लिए चल निकले हैं ये दोनों भाई। पहले तो आप लोग का नाम का अर्थ बताइए कि राजीव, रवि और प्रभात हैं, तीनों का अर्थ क्या है? राजीव का मतलब होता है कमल, रवि का मतलब होता है सूरज और प्रभात का मतलब सवेरा। ये तीनों जो नाम जो है तीनों सवेरा और नए चीज़ की शुरुआत के लिए ही संबोधित किया जा सकता है, तो ऐसा ही है। तो पिताजी का जो सोच था उस सपने को पूरा करने के लिए प्रभात, रवि और राजीव तीनों तैयारी कर चुके हैं। आज क्या किया है आप लोगों ने? आज सर हमने यहाँ पे सर्वोदय विद्यापीठ का हमारे यहाँ उद्घाटन है। तो हमारे यहाँ पहले भी सर्वोदय के अंतर्गत स्कूल्स चलते थे। उसमें था कि गरीब बच्चे या गांव में जो हैं जिनके माँ बाप नहीं भेज पाते स्कूल, ये बच्चे सरकारी स्कूल भी जाते हैं, लेकिन वहाँ भी ऐसा नहीं है कि डेली जा रहे हैं। कई बच्चे आपको मिलेंगे कि गाय चरा रहे हैं, बकरी चरा रहे हैं। अगर घर में 3 अगर बच्चे हैं तो सर मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि लोग ना शिफ्ट में जानवर चरा रहे हैं। सुबह उसका शिफ्ट है, शाम को उसका शिफ्ट है, रात मतलब दोपहर का उसका शिफ्ट है। तो इस तरह से तो हमने क्या किया कि उन बच्चों को हमने उठाया और उन बच्चों को हम शिक्षा देंगे। इसके अलावा गांव में और भी चीज़ें हैं, जैसे कुछ बच्चे हैं कि जिनके माता पिता नहीं हैं, कुछ के हैं कि माता या पिता मर गए हैं, तो दूसरे जो उनके जो माता पिता हैं, जैसे पिताजी का अगर देहांत हो गया है, माता जी ने दूसरी शादी कर ली, अब वो बच्चा जो है वो माता के साथ नहीं रह रहा है, वो उन्हें क्या कि बच्चों को त्याग दिया गया, वो नानी घर में बच्चा पड़ा हुआ है। ऐसा ही सेम है जो कि पिताजी के केस में भी है। तो ऐसे भी काफ़ी बच्चे हमें मिले, तो हमने उन सबको, उन पे सर कोई ध्यान नहीं देता। उनके जो नाना नानी भी हैं, आप अगर उनके गार्जियन से आप मिलेंगे तो एकदम बूढ़े हैं, बच्चों के इवन तक आधार कार्ड तक नहीं बने हुए हैं। तो ऐसे बच्चे कहाँ से सोच सकते हैं कि वो शिक्षा ले पाएंगे या कहीं भी बढ़िया जगह पे बुनियादी सुविधाएं ही नहीं है तो कहाँ से शिक्षा? नहीं तो फिर पढ़ने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो हमने उन लोगों को बुलाया, आमंत्रित किया और उन बच्चों को सर्वोदय विद्यापीठ के माध्यम से हमको उनको शिक्षा देंगे। सब कुछ स्कूल की तरफ से उन्हें मिलेगा, ट्रांसपोर्ट भी हम उन्हें दे रहे हैं, स्कूल किताब कॉपी और जो भी ड्रेसेस हो गए वो सब सर्वोदय विद्यापीठ ही वहन करेगा। और हमारी कोशिश भी रहेगी कि जो हम शहरों में देखते हैं, बेंगलोर, दिल्ली या फिर लोकल में अगर आप देखें पटना में, तो नॉट एग्जैक्टली सेम, तो भी कंसेप्ट को एटलीस्ट बच्चों को, हाँ, अगर 20 नहीं तो 19 है ना, एटलीस्ट हम उनको उतना दे पाएंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं हमने
कंटेंट वगैरह भी हमने खरीदे हैं। एचपी का कंटेंट हमने कुछ खरीदा है, कुछ कंटेंट हमने और भी स्कूल से खरीदे हैं, कुछ कंटेंट हमने बनाए हैं। जैसे आप हम पहले देखते थे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, पूरे इलाके में सर ऐसे रटवाया जाता है। हमने क्या किया, उसको वीडियो के माध्यम से किया। जैसे अभी आपने एयर ट्रांसपोर्ट देखा, अब बच्चों को पता है कि हवाई जहाज़, एरोप्लेन होता है ऐसे, लेकिन उनको नहीं पता एरोप्लेन, जस्ट एक इमेज दिखा दीजिएगा वो नहीं समझ पाएंगे। हमने क्या किया, उसका पूरी तरह से एरोप्लेन का वीडियो बनाया ताकि वो विजुअलाइजेशन के थ्रू वो पूरी चीज़ों को समझ पाएँ। तो हमारा पूरा एक कॉन्सेप्ट बेस्ड हम जो है एजुकेशन डिलीवर करने का कोशिश करेंगे बच्चों को। तो यही हमारी कोशिश है सर। एक वाक़या अभी थोड़ी देर पहले जानकारी मिली कि जिस इलाके में इन्होंने ये शुरुआत की है, उस इलाके के दूसरे जनरेशन को इन्होंने सुधारने की कोशिश शुरू की है। क्योंकि पहला जनरेशन तो शायद जो है सो है, सुधारना तो दूर की बात है, शायद सुधर भी ना पाए। एक घटना आपने बड़ा मार्मिक सुनाया कि कैसे आपके साथ वो घटना एक बार सुनाइए। सर एक्चुअली मैं दोबारा से बताता हूँ। एक दिन संडे को यहाँ पे मार्केट लगता है, धीरजा बाज़ार बोलते हैं उसे। तो हम और भैया एक वहाँ से सब्ज़ी खरीद कर आ रहे थे, तो सब्ज़ी का पूरा थैला भरा हुआ था। एक जगह दरवाजे पे गाय वाय बंधी हुई थी पूरी, तो उसके गोबर से में टायर लगा और गाड़ी फिसल गया और हम और भैया दोनों गिर गए बाइक से, और सब्ज़ी भी निकल के पूरा बर्बाद हो गया, वो गिर गया मीन्स पूरा। तो घर से जो लेडीज़ निकल के आके बोली कि तुम लोगों को कहीं और नहीं गिरना था, मेरे दरवाजे ही मिला गिरने के लिए, तो ऐसा बोला उन्होंने। तो उस टाइम सुन के मुझे बहुत बुरा लगा कि ऐसे लोग भी, ऐसा भी लोग भी सोच सकते हैं। जनरली लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई गिर रहा है तो उसको हाथ दे के उठाते हैं, भैया कैसे हो गया, कुछ चोट तो नहीं लगी। बाकायदा यहाँ पे ऐसा पूछा नहीं गया, हमसे डायरेक्ट बोला है कहीं और गिरना था आपको। तो इस तरह से चीज़ें उनको नहीं सुधार सकते हम। तो हम इस माध्यम से सर्वोदय विद्यापीठ बोल दें या फिर बच्चों के एजुकेशन के लिए, इस माध्यम से हम अगली पीढ़ी को हम सुधार सकते हैं। तो उनकी सोच में हम बदलाव ला सकते हैं, है ना, एक अच्छे नागरिक बने, एक शिक्षित नागरिक। तो यही कोशिश रहेगी हमारी। जैसा कि इन्होंने बताया कि अगली पीढ़ी की तैयारी है इनकी, सोच यही होनी चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए व्यक्ति को। हमेशा आज जो आप यहाँ कर रहे हैं, ये इससे कई गुना पहले की सोच आप जब लेकर चलेंगे तब आप बदलाव ला पाएंगे। आपको बता दें कि जहाँ पे हम मौजूद हैं, ये जगह बहुत ही पिछड़ा इलाका है। यहाँ पे आसपास के, जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे सुधार पाना मुश्किल सी बात है, और ऐसे में ये पूरा का पूरा त्याग कर इस इलाके में इन्होंने शुरुआत की है शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के माध्यम से आपको बता दें कि सर्वोदय आईएएस जिसकी स्थापना इन्होंने गया में की है, सर्वोदय आईएएस की स्थापना भी इसी पवित्र भावना से है, क्योंकि उन बच्चों को सपना लेकर चले हैं कि जो अंतिम पायदान पर जी रहे हैं, जिनके पास आईएएस बनने का ख्वाब तो है लेकिन वो पूरा नहीं कर सकते हैं, जिनके पास अर्थ का अभाव है, जिनके पास संसाधन नहीं है, तो वो आईएएस की तो बात दूर है, शायद जीने के लिए खाने पीने की भी व्यवस्था उनके पास नहीं होगी। ऐसे बच्चों को लेकर इन्होंने शुरुआत की है। उस टॉप से लेकर इस बॉटम तक के सफ़र को इन्होंने शुरुआत किया है। हम ऐसे व्यक्तित्व को प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं। ऐसे व्यक्तित्व जो इस पृथ्वी पर रहकर सिर्फ़ और सिर्फ कल्याण की बात करते हैं शिक्षा के माध्यम से, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसे सीखने के बाद जीवन का आमूल-चूल परिवर्तन हो सकता है। और इस परिवर्तन की गाथा यहीं से, इसी पाठक बीघा से शुरुआत की गई है। अब तक बिहार के लिए हम यहीं विराम लेंगे। आपको लिए चलेंगे इस संस्था के द्वारा जो स्थापित की गई है विद्यालय की, उस विद्यालय के कार्यक्रम में लिए चलेंगे। लेकिन आपको पहले बता दें कि इस इलाके में जो परिवर्तन की शुरुआत की है, इस प्रारंभ को हर कोई अंतिम रूप देखना चाह रहा है। अब मैं अनुरोध करता हूँ गेट लगाइए।
हमें सर्वोदय फाउंडेशन के डायरेक्टर राजीव पाटिल जी को हमारे फाउंडेशन एवं विद्यापीठ से लोगों का स्वागत करने का रिक्वेस्ट करेंगे। सर्वोदय को गुजारते हुए भी एक अच्छा मुकाम पाया। आज सर्वोदय फाउंडेशन की मदद से हम उनके सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 3 वर्षों से सर्वोदय फाउंडेशन ने गरीब एवं ग्रामीण क्षेत्रों में हमने सर्वोदय कंप्यूटर्स के माध्यम से करीब 400 से अधिक छात्रों को कंप्यूटर का एजुकेशन दिया है, जो कभी एक्सपीरियंस नहीं है और ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। लेकिन अभी क्या है कि हमारे छात्र जो हैं ग्राफिक डिजाइन तक कर रहे हैं और ये सब हो पाया हमारे सर्वोदय फाउंडेशन के कंप्यूटर क्लासेस के कारण। लोग यहाँ ग्राफिक डिजाइंस कर रहे हैं, न्यूज़पेपर से आर्टिकल्स निकाल रहे हैं, उसका कंटेंट बना रहे हैं, करंट अफेयर्स वगैरह। जो हमारा एक और यूनिट है सर्वोदय आईएएस, तो उसके लिए भी लोग हैं कि हमारे सर्वोदय कंप्यूटर्स के ही छात्र जो हैं कंटेंट वगैरह निकाल रहे हैं। ये बच्चे सर कभी उन्होंने कंप्यूटर्स को टच नहीं किया था, मैम लैपटॉप्स वगैरह कुछ भी कंप्यूटर से। सबसे पहले मैं यहाँ सभी का स्वागत करती हूँ। आज 15 अगस्त है और हम स्वतंत्रता की 77वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा पावन अवसर है हमारे लिए। और साथ साथ क्या है कि ये जो सर्वोदय विद्यापीठ का उद्घाटन, जिसके लिए मैं यहाँ पे आई हूँ, ये इतना पावन दिन के अवसर पे है कि ये काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर कर रहा है। तो आप जो है, मैं यहाँ पे यही बोलूँगी, बाकी तो सर्वोदय के बारे में बता दिया उन्होंने। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जो शिक्षा है, शिक्षा हमारा अधिकार है और शिक्षा के माध्यम से हम सब चेंज कर सकते हैं अपने आप को, अपने वातावरण को, अपने समाज को। और अगर हम चाहें तो लोगों को मतलब बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। आप कुछ भी चाहें तो अचीव कर सकते हैं समाज में, कुछ भी अपना आत्मनिर्भर बन के कुछ भी जैसे आत्मनिर्भर हैं तो आप एक भारत के लिए एसेट के रूप में काम करते हैं। तो जो शिक्षा है और जो जिसमें इनका योगदान है, मैं इसमें सर्वोदय आईएएस से भी जुड़ी थी और साथ साथ मैं यहाँ पे जो है विद्यापीठ में भी आई हूँ। तो जो इनका सोच है ना कि आप जो है, जो गरीब से गरीब बच्चे हैं, जिन तक मतलब पहुँच, संसाधनों की पहुँच बहुत कम है, वहाँ तक इनका पहुँचना, ये बहुत बड़ी बात है। मैडम बता दें है ना कि मतलब बहुत पवित्र दिन है। इस दिन आप लोग हम लोग को बुलाए और इतने पवित्र काम के लिए बुलाए, तो सबसे बड़ी बात हो जाती है। आप लोग जब बात कर रहे तो मैं उनसे बात कर रहा था, प्रीति हैं, रोशन हैं, और उन नाम मैं सुन नहीं पाया उनसे। जब से मैं बात कर रहा था सबसे पहले मेरे नाम यही है कि आप लोग कैसे करेंगे इसको मैनेज, है ना। ये बहुत मतलब नॉर्मल बच्चों को पढ़ाना और ऐसे बच्चों को पढ़ाना बहुत टफ है काम। जैसे उनको मैं समझ नहीं पाया कि उनका नाम क्या है, वो बता नहीं पाए। ये पहले पढ़ती थी, फिर उनका ट्यूशन छुड़वा दिया गया था। ये कभी पढ़ाई भी नहीं की है, कभी प्रीति को पढ़ाई भी नहीं की कभी। तो मतलब उसके लिए बहुत गट्स चाहिए ना, तो हिम्मत वाला काम है। नॉर्मल से आपने मैं सबसे पहले नारायण जी से जुड़ा था सर्वोदय आईएएस के लिए, मिले थे हम लोग। तो मुझे लगा कि काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। पटना दिल्ली जो जाते हैं लोग बाग, और गया में अब शुरू हो रही चीज़ें, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। मतलब जैसा मैं पहले भी बोला कि ये बहुत ज़रूरत है। मतलब भारत के विकास में क्या होता है कि एक तबका पूरी तरह छूट जाता है ना, तो यहाँ पे ना उस तबके को ले जाने की कोशिश की जा रही है जो बिल्कुल एबंडेंट हैं, जो पढ़ाई लिखाई से छूट चुकी है या जिसकी पढ़ाई लिखाई शुरू ही नहीं पाई और उम्मीद भी नहीं है कि शुरू हो पाएगा कभी। ऐसे लोगों को शामिल किया जा रहा है, ऐसे बच्चों को शामिल किया जा रहा है, तो बहुत साहसिक प्रयास है। और जैसा वो बोले भी थे कि कोशिश ना करें, ये तो गलत ही बात है। तो कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि बिल्कुल सफल भी होंगे। ऐसी में मैं इनको सलाह भी दिया कि जैसे सर्वोदय विद्यापीठ है, सर्वोदय आईएएस है, तो इन लोग ना मतलब क्रॉस इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं अंदर में, अपने में ही। जैसे वहाँ के कुछ बच्चे हो सकता है कि उसको पढ़ाने में इंटरेस्ट हो, जो तैयारी भी कर रहे हैं, वो लोग यहाँ पे आके पढ़ाएं।
सैटरडे संडे को पढ़ा सकते हैं वो लोग। इसी तरह जैसे यहाँ पे क्राफ्टिंग वाला जो चल रहा है वो वहाँ पे करें, उनको इंटरव्यू जो हॉबी है वो डेवलप हो सकती है वहाँ पे। तो ये चीज़ें ना बहुत अच्छी बात है, और ख़ास करके सर्वोदय विद्यापीठ इस सब में सबसे बेहतर प्रयास है, और मैं उम्मीद करता हूँ ये लोग सफल होंगे, और इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं इन लोगों को। देखिए दरअसल क्या है ना कि शिक्षा जो है पहले जैसे गुरुकुल का चलता था, है ना, लेकिन उस समय भी उन लोगों को राजाओं से फंडिंग होती थी, तो एक लिमिट तक जो योग्य हैं, देने के योग्य हैं, उनसे अगर आप ले रहे हैं आप एक जो रिजनेबल अमाउंट है तो ठीक है, लेकिन उन सब पैसों का यूज हो रहा है यहाँ पे जो बिल्कुल सक्षम नहीं है उनके लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। और लोगों को भी इसमें सहयोग देना चाहिए जो सक्षम हैं और इससे डायरेक्टली नहीं जुड़ पाएँ, उनको भी किसी भी तरह से या तो पढ़ाने के, अपनी मतलब कला को दे के, अपना स्किल दे के पढ़ा के, या फिर पैसे के थ्रू, फाइनेंस के थ्रू, तो उनको अपना मदद देना चाहिए ताकि इन सब का विकास हो सके, और जो भविष्य में ये लोग भारत के जो भविष्य कहलाए जाते हैं वो वास्तव में भारत के भविष्य बन जाए, भारत के लिए एसेट बन पाए। इसीलिए मैं बहुत बहुत इनको साधुवाद देता हूँ। देखिए आज काफ़ी पावन दिन भी है और पावन कार्य की शुरुआत भी हुई है सर्वोदय विद्यापीठ की। ये काफ़ी जो बोला जाए कि वैसे बच्चों के लिए जिनको कि सच में सुविधाओं का अभाव है, जिसके लिए उसके लिए शुरुआत की गई है, ये काफ़ी सराहनीय काम है। और आगे यह अगर ये मतलब फाउंडेशन बहुत अच्छे से वर्क कर पाता है, और मुझे लगता है कि ज़रूर करेंगे ये, तो इन लोगों का भी भविष्य जो है उज्जवल है। जहाँ पे कि शिक्षा अभी बहुत पैसा दे के मिलता है, वहाँ पे आपको अगर नॉमिनल ये में मिल जा रहा है, बिल्कुल एजुकेशन सब तक पहुँच रहा है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है, खास करके बिहार के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा है और मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये ज़रूर आगे बढ़े। इसलिए मैं यहाँ से जुड़ी क्योंकि सोसाइटी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सब बच्चे पढ़ें, और इनको सबको अधिकार है कि सब आगे बढ़ें। ये अथी किए हैं सर, 4 गो लड़की अपने गरीब हैं हम, वही सब नहीं बच्चा है हमको तो 6 गो है, 2 गो लड़का 4 गो लड़की है। 4 लड़की और 2 लड़का। हाँ। क्या करा तू? पति खेती करता है। मजूरी? हाँ। गरीब आदमी? हाँ। तो ये सब बच्चा लोग के यहाँ पढ़े लगे सब चीज़ सुविधा मिल रहा है? हाँ, वही नहीं यार नाम लिखाए हैं। अच्छा, तो यहाँ पर कोई पैसा वैसा भी लगता है कि ये फ्री में है? न साल तो कहा थे फ्री में, बाबा बोला थे फ्री में। तो ये है अंतिम पायदान पर रहने वाले लोग। चलिए अब आपको एक ऐसी महिला से मिलवाते हैं जो इस सपने को पूरा करने के लिए, आपको बता दें कि संस्थापक जो हैं दीनानाथ पाठक जी, उनके पुत्र वधू हैं। दीनानाथ पाठक जी के 3 पुत्र हैं। सबसे बड़े राजीव, उसके बाद रवि, और अंत में प्रभात हैं। प्रभात वो प्रभात जो प्रभात किरण की तरह चमकने की कोशिश इस क्षेत्र के लोगों के लिए कर रहे हैं। शालिनी हैं और ये राजीव जी की पत्नी हैं। आप भी इस संस्था के लिए समर्पित हैं? हाँ बिल्कुल। कैसे कैसे क्या क्या करेंगे, क्या संभालेंगे, क्या कहना चाहेंगे? अभी तो ये सर्वोदय फाउंडेशन फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट जो है वो एक संस्था हम लोग खोल रखे हैं। ये बच्चों को फ्री शिक्षा, जो गरीब बच्चे हैं, जो बिल्कुल भी फाइनेंशियल वीक है, उन लोग के लिए खोला गया है। तो आशा करते हैं कि हम लोग इसके लिए बहुत अच्छा कर सके, बच्चों को शिक्षा कर सके। इसमें से एक बच्चे भी कुछ कर ले तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो कोशिश तो यही रहेगा, और बच्चे को पढ़ाने के लिए हम लोग जितने भी स्टडी मटेरियल हुए, बुक्स हुए, ये सारे हम लोग प्रोवाइड करेंगे। और हाँ, हम लोग खुद से बना रहे हैं और खुद से ही उन लोग को ट्रेनिंग भी देंगे ताकि बच्चे अच्छे से शिक्षित हो सके। कोशिश कर। ये शालिनी हैं और ये पत्नी हैं राजीव के। आपको बता दें कि कहा जाता है कि जब आप धन कमाते हैं तो उसका 3 गति कहा जाता है, शायद सब लोग जानते हैं। अगर आप पैसे कमा लिए तो पहला तो उपयोग है पुण्य। अगर उस पैसे के पुण्य कार्य में आप लगाते हैं, पवित्र कार्य में लगाते हैं, तो सबसे उत्तम गति कहा जाता है पैसे का। दूसरा कहा जाता है भोग। अगर पैसे का आप उपयोग कर रहे हैं तो अपने सुख, अपने शांति, अपने ऐश्वर्य के लिए, तो वो दूसरी गति है। अन्यथा तीसरी गति वो गति है जो आप दोनों नहीं कर पाए, तो तीसरा कहा जाता है नाश, जो स्वतः समाप्त हो जाता है। आपको बता दें कि इस इलाके के रहने वाले पाठक परिवार ने धन का सर्वोत्तम उपयोग करने की कोशिश की है, पुण्य का कार्य शुरू किया है
पवित्र कार्य शुरू किया है और इस कार्य के लिए ये पैसे क्षय नहीं होते हैं, ये कई गुना, कई लाख गुना और बढ़ जाते हैं। और ऐसे बढ़ते हुए पैसे से न जाने अंतिम पायदान से लेकर सर्वोच्च पायदान तक पहुंचाने के लिए इनकी प्रयास, सपना जो है वो मूर्त रूप जरूर लेगा। हम तो प्रधानाचार्य संस्कृत विद्यालय हरदमन बगल में गांव है, वहीं पर संस्कृत विभाग में जो है तो प्रधानाचार्य के पद पर थे। 2010 में रिटायर किए हैं। इसके बाद बाल वृंद लोग जो हैं सर्वोदय विद्यालय खोलने के लिए जो है तो विचार किया, तो उसमें ज़रा हम भी जो है तो सोचे कि अच्छा है, विकास होना चाहिए। और मंदिर, ये शिक्षा मंदिर है, एक चल मंदिर होता है या अचल मंदिर होता है। चल मंदिर हम लोग हैं, अब अचल मंदिर जो है तो संस्था है, जो कि हम लोग जो है तो मंदिर के रूप में यहाँ पर जो है तो लोगों को, बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चों को, बड़े बड़े बच्चों को, जितने भी हो, सबको शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। यही हमारा विचार सदा रहा है और रहेगा। श्री श्यामाकांत पाठक हैं। आपने सुना, शायद हमने भी सीखा कि चल मंदिर और अचल मंदिर, ये दो मंदिर होते हैं। चल मंदिर हम लोग हैं और अचल मंदिर ये संस्था है जो आज सर्वोदय विद्यापीठ के नाम से स्थापित हुआ है। ये हमेशा इसी तरह कायम रहेगा और न जाने इस पृथ्वी पर रहने वाले ऐसे प्राणियों को कल्याण करता रहेगा जो शिक्षा के माध्यम से अपना सब कुछ सुधार सकेंगे। शिक्षा के इस यज्ञशाला में दधीची की तरह कोई अगर है यहाँ पे तो वो है श्री नारायण। आपको बता दें कि इनमें वो मादा है जो प्रभात रंजन पाठक के सपनों को साकार करने के लिए अपना हड्डी तक गला देने की मादा रखते हैं। इस बीच आपको एक और खुशखबरी बता दें कि प्रभात जी के बड़े भाई हैं, इनका आज बर्थडे भी है, हम भी इनको सेलिब्रेट करते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई हो। ये अदम्य साहस किधर छुपा के रखते हैं नारायण जी? पहले तो मैं आपके चैनल को अब तक को धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि आपने इतने बिजी शेड्यूल में 15 अगस्त जैसा चीज़ है, आज हम लोग आज़ादी का 17 दिवस मना रहे हैं और इस बिजी शेड्यूल में भी आप हम लोग को आपने मेरे प्रोग्राम को कवरेज दिया है। देखिए, हमेशा एक होता है कि सोर्स ऑफ मोटिवेशन किसी का ना किसी फॉर्म में होता ही है। मैं जब मैं जो फाउंडेशन के जो डायरेक्टर हैं श्री रवि रंजन पाठक जी और श्री राजीव रंजन पाठक जी, उन्होंने जो इस दायित्व को मेरे को दिया है कि नारायण इसको किसी तरह से आगे ले जाना है, उसी दायित्व को निर्वाह करते हुए मैं आगे निकल पड़ा हूँ इतना कि जो भी मेरे को यहाँ से कुछ भी टास्क मिलता है तो मैं उस चीज़ को पूरा करने का जितना होता है मैं अपने ऑनेस्टी और ईमानदारी से उस चीज़ को करने की कोशिश करता हूँ। बाद बाकी सब ईश्वर की कृपा होती है इसमें, और हम लोग एक माध्यम है, उस माध्यम के जरिए ये सब कुछ हो रहा है। हम लोग ये क्रिएटर नहीं हो सकते, क्रिएटर कोई और है, एक माध्यम की तरह मैं ये सब करना चाह रहा हूँ और आगे भी यही से ही प्रयास रहेगा। और आप लोग जो भी मेरे इस वाणी को सुन रहे हैं, मैं आपसे यही आग्रह करूँगा कि बढ़ चढ़ के इसमें योगदान देना है। सृष्टि किसी एक से नहीं चल सकती है, आपको सबको आना होगा। एक ये जन संग्रह होना चाहिए, ये जन भागीदारी से ये जन आंदोलन का रूप होना चाहिए। आप सोचेंगे कि घर बैठे सब कुछ बदल जाएगा, तो बदलाव इतनी आसान चीज़ नहीं है, वो भी बिहार जैसे जगहों में जहाँ इतनी गरीबी और अशिक्षा है। आप लोग को आगे आना है, बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट करना है, तभी इस चीज़ को हम लोग सही और आगे ले जा सकते हैं। जन संग्रह और जन आंदोलन नितांत आवश्यक है जनमानस के कल्याण के लिए। आज जो इस फाउंडेशन जिसका शुरुआत हुआ है, मतलब आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है, इसके लिए कितना कोशिश करना पड़ा और कैसे कैसे शुरुआत हुआ? 3 भाइयों का इसमें, इस हवन कुंड में 3 भाइयों का पूरा श्रम है, विद्या है और धन है, तीनों चीज़ का आहुति इसमें लोगों ने दिया है। और आप तो खैर स्वयं दधीची बन के आ गए हैं। नहीं, एक्चुअली आपने जो इतना सम्मान दे दिया दधीची का, मैं शायद उस लेवल तक पहुंच पाऊँ कि नहीं, एक प्रयास जरूर रहता है। और इस प्रयास में मेरे जो एक मित्र हैं, जो श्री प्रभात रंजन पाठक जी हैं, वो ऑनरेबल IRS भी हैं, और उनका मैं वही मेरा सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। वो जिस तरह से तैयारी करके अपने आप को फर्स्ट टाइम में ऑल इंडिया रैंक 137 लेके आया, और जिस तरह वो कहीं भी रह रहे हैं, मुंबई में बैठे हो, कहीं भी हो रहा, हम लोग को जो मार्गदर्शक दे रहे हैं ना, और उनका एक अटूट प्रयास है
वो हम लोग को देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो बंदा होता है कि 24 आवर्स मेहनत करता है और ये चीज़ हम लोग को वहाँ से गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि ऐसे करना है। तो उनका है कि एक पर्दे के पीछे वाला रोल है, उसको हम लोग कभी नकार नहीं सकते। भगवान करे जहाँ भी रहे स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और हम लोग इसी तरह अपना मार्गदर्शन देते रहे। मैं उसका बहुत ही आभारी हूँ, उसने हमको बहुत ही कोऑपरेट किया हर एक तरीके से। आदर मैं इस फाउंडेशन से जुड़ा था तब भी और उससे पहले भी हम लोग का व्यक्तिगत बहुत अच्छा इसमें हम लोग का संबंध है और मैं उसका बहुत ही ऋणी हूँ हर एक तरीके से। मैं प्रभात सर का हर एक तरीके से बहुत रेस्पेक्ट देता हूँ और उन्हीं के मार्गदर्शक से मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। नारायण जी, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो वापस अपनी मिट्टी, मुंबई बहुत बड़ा शहर है जहाँ पे लोग जाने के बाद खो जाते हैं, अपने को भूल जाते हैं कि हम कहाँ से कहाँ आए। लेकिन प्रभात एक ऐसे व्यक्ति हैं या उनके भाई लोग भी मिट्टी से, मिट्टी का खुशबू और मिट्टी का लगाव इन्होंने छोड़ा नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इस? हाँ, ये एक्चुअली ऐसे ही होना चाहिए। प्रभात के फादर जो थे आर्मी में ही थे, उन्होंने कभी, मेरे को लगा कि 3-4 साल ही इन लोग यहाँ बचपन बिताए होंगे, बाद बाकी आर्मी जहाँ उन लोग को ले गई देश का सेवा में वहाँ चलते गए। पर एक ऐसा था कि प्रभात यहाँ ना होके भी इतना जो इस बिहार के बारे में सोचा है वो हम उसको लगता है कि उसको मैं एक, यदि मैं उसको सैल्यूट भी करूँ तो मेरा सैल्यूटेशन उसके लिए कम होगा। एक ट्रू जी डिवोटी को हमको मिला है बिहार के प्रति तो श्री प्रभात रंजन पाठक जी है इसमें, जो यहाँ का नहीं होते हुए भी 3-4 साल मात्र जन्म लिया, मतलब यहाँ रहने के बावजूद भी इतना जो इतने अपने हृदय के भाव से जुड़े हुए हैं और इतना जो वहाँ मुंबई बैठे हुए भी इस चीज़ को यहाँ संचालन करें, वो बहुत बड़ी बात होती है। वो मैं देखा हूँ कि अच्छे ऑफिसर यहीं से जन्मे, यहीं 25 साल बिताएं, फिर भी अपने धरती के लिए उतना लगाव नहीं है जितना प्रभात सर के लिए है। मैं प्रभात सर के इस कार्य के लिए मैं उसको बहुत ही सराहना करता हूँ और उसको मैं रियली इसी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग उसके लिए कि यही है कि बंदा यहाँ ना रह के भी इतना चीज़ वो कर रहा है इसके लिए, तो उसके लिए मेरा बहुत उनके लिए आदर है, हमेशा ही सम्मान रहेंगे मेरे। तो ये थे श्री नारायण जो उनके मुहिम को परवान पंख दे रहे हैं। और आपको बता दें कि अपनी मिट्टी से जुड़ के रहना सबको, अपनी मिट्टी से जुड़ के सबको रहना चाहिए। ज़रूरत है वापस जब थक जाएं तो उड़ने के बाद इसी मिट्टी में या वापस पृथ्वी पर ही आना होता है। तो आप जितना चाहें उड़ लें, जितनी उड़ान चाहें आप अपने जीवन की उड़ लें, उसके बाद वापस अपने मिट्टी के लिए ज़रूर वापस आना चाहिए। सर्वोदय फाउंडेशन के हमारे पीछे वो बच्चे हैं जो शून्यता को दूर किया है। शून्य से शुरुआत जरूर की थी, लेकिन आज शून्य इनके सामने स्वयं शून्य हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे आप, कैसे शुरुआत की थी आप और क्या आज कर रही हैं? सर, मैं यहाँ पे पहले कंप्यूटर सीखने के लिए आई थी। मैं वहाँ पे पहले कंप्यूटर सीखी और उसके बाद मेरा बेसिक बहुत कमज़ोर था और यहाँ आने के बाद मेरा बेसिक भी थोड़ा लेवल तक आया है। और अभी मतलब इधर में बहुत से ऐसे ये है, जैसे कंप्यूटर हो गया, टेलर के लिए हो गया, जैसे बहुत सारी औरतें हैं तो वो उनके लिए, टेलर के लिए भी ये किया गया है, बच्चों के लिए स्कूल खोला गया है। और जो हमारे साइज की जो स्टूडेंट हैं उनके लिए कंप्यूटर के लिए है। थैंक यू। मतलब कि कंप्यूटर एंड आर्ट एंड क्राफ्ट से जुड़े थे। आप कैसे शुरुआत की और अभी क्या कर रहे हैं? हम भी वही शुरू में पहले कंप्यूटर क्लास ज्वाइन किए, उसके बाद थोड़ा अच्छा होने की वजह से मतलब यहीं पे रखा गया, फिर थोड़ा बेसिक कमज़ोर हुआ था, उसको मतलब कि थोड़ा मजबूत बनाया गया और उसके बाद थोड़ा यह कंप्यूटर का थोड़ा काम दिया गया, वही करने लगे। आपने कैसे शुरुआत की और अभी क्या कर रही हैं? सबसे पहले मैं यहाँ कंप्यूटर क्लास करने आई थी। मुझे दोस्तों से पता चला कि यहाँ पे कंप्यूटर क्लास चलता है तो आई, तो इसके बाद कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान दिया गया। कुछ इंग्लिश में हम लोग का गड़बड़ था, उसको भी अच्छी तरह से हम लोगों को समझाया गया और ग्राफिक का अलग अलग टूल भी सिखाया गया, जिसकी वजह से आज हम लोग न्यूज़पेपर से सारे कुछ कंटेंट निकाल कर उसको ग्राफिक में एक फैक्ट पेज के रूप में या वीडियो के रूप में यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं हम लोग। और आगे भी हम लोगों को लगातार कुछ ना कुछ सिखाया ही जा रहा है। मतलब ग्राफिक्स तक का सफ़र आप तय कर चुकी हैं, क्या बोलेंगे आप? मैं भी ऐसे ही, मेरी एक छोटी बहन थी, उससे पता चला कि वहाँ वैसे हम बोल दिए थे कि मतलब मुझे कंप्यूटर सीखना है, तो इधर सुविधा नहीं था जिसकी वजह से हम कर नहीं पाए थे। तो मेरी बहन से मुझे पता चला कि वहाँ पे करवाया जा रहा है, सर्वोदय फाउंडेशन में है। तो मैं अपने घर चली गई थी, यहाँ मेरा नानी का घर है, तो वहाँ से मैं आई यहाँ
और कंप्यूटर क्लास ज्वाइन किए। उसके बाद कुछ परफॉर्मेंस अच्छा रहने के बजाय यहाँ पे काम मिला और अभी मैं करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर से करंट अफेयर्स निकाल रही हूँ और फैक्ट पेज, ग्राफिकल डिजाइनिंग वगैरह ये सब होता है। आप तो कंप्यूटर शून्य से शुरू किए थे सीखने का और आज बच्चों को सिखा भी रहे हैं, कैसे ये संभव हो सका? जी, मेरा नाम बबलू कुमार हुआ सर। मुझे इस संस्था के बारे में पता चला, सर्वोदय फाउंडेशन, जहाँ पे निःशुल्क शिक्षा दिया जाता था। तो वहाँ पे कंप्यूटर क्लास फ्री पढ़ाया जाता था। तो मुझे पता चला तो मैं सर के पास गया, वहाँ से बातचीत किया और अगले दिन से मतलब अपना क्लास स्टार्ट कर दिया आने के लिए। इसमें जो सर 1.5 मंथ का कोर्स था, उसमें कंप्यूटर के बारे में बताया गया, कंप्यूटर कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। उसके बाद जो कुछ एप्लीकेशन के बारे में बताया गया, जिस तरह से MS वर्ड होता है, MS पेंट, और उसके बाद एक्सेल, PPT, इस तरह ये सब चीज़ के बारे में बताया गया हमको। तो एग्ज़ाम हुआ सर। एग्ज़ाम देने के बाद जो है 2-3 मंथ के बाद जो हमारे पास कॉल आया और बताया गया कि आपको जो है असिस्टेंट लैब के तौर पे जो है यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। तो मैं गया, अगले दिन से ही यहाँ पे ज्वाइनिंग हो गया सर। उसके बाद धीरे धीरे अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाते गया, अच्छा परफॉर्मेंस करते करते उसके बाद जो है थोड़ा अपने काम को इंक्रीज करते गया सर। और उसके बाद जो है मैनेजमेंट का भी काम हमको सौंप दिया गया। जैसे एक डिपार्टमेंट नया स्टार्ट हुआ टेलरिंग एंड डिज़ाइन का, तो उसमें जो जितना भी स्टूडेंट का एडमिशन करना और रजिस्ट्रेशन करना, ये सब हम ही को जिम्मेदारी सौंपा गया। तो उस तरह से किया। और जो सर्वोदय फाउंडेशन के संस्थापक से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इसी तरह से जो है संस्था आए और भी ग्रामीण क्षेत्रों में और लोगों ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो। ठीक है सर, धन्यवाद। तो ये वो बच्चे हैं जो सर्वोदय फाउंडेशन के हैं और फाउंडेशन मजबूत किया है इन बच्चों ने। शून्य से इन लोगों ने शुरुआत की थी। ग्रामीण क्षेत्र से ये बच्चे आते हैं और इन बच्चों ने वो कर दिखाया है जो शायद इस इलाके में रहने वाले आम बच्चे नहीं कर पाते। कि सर्वोदय फाउंडेशन के चल रहे कई बहुआयामी योजनाएं हैं जिसके तहत सर्वोदय फाउंडेशन कल्याणकारी योजनाएं चला रहा है। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों तक, गांव से लेकर शहर तक, नीचे के पायदान से लेकर सर्वोच्च पायदान तक का सफ़र तय कराने के लिए सर्वोदय कृत संकल्पित है। ऐसे कार्य के लिए सर्वोदय फाउंडेशन के जो सदस्य हैं, जो लोग हैं, जिनके मातहत ये पूरा योजना, पूरा कार्यक्रम चल रहा है, उन तीनों भाइयों और उस पिता को हम साधुवाद देना चाहेंगे कि ऐसे पिछड़े इलाके में भी लोगों को सूरज का रोशनी दिखा रहे हैं। हम मौजूद हैं उस जगह पे जहाँ से सर्वोदय फाउंडेशन की शुरुआत हुई थी। इसी परिसर में किराए में इस सर्वोदय फाउंडेशन की शुरुआत की गई थी। चलिए आपको अंदर दिखाते हैं कि किस तरीके से सर्वोदय फाउंडेशन का प्रारंभ किया गया था। आपको बता दें कि देखिए हमारे ऊपर में ये सर्वोदय फाउंडेशन का एजुकेशनल बोर्ड है। अंदर में आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे लोग मौजूद हैं। अभी भी ये जगह बताती है कि यहीं से उस पवित्र अभियान की शुरुआत की गई थी। ये 2020 से स्टार्ट हुआ है। 2020 से हमने कंप्यूटर्स के क्लासेस स्टार्ट किए थे। इसके बाद हमने इसमें एड ऑन्स करते गए, जैसे अभी सिलाई और आर्ट एंड क्राफ्ट का बगल में जो रूम्स हैं उसमें सिलाई और आर्ट एंड क्राफ्ट के क्लासेस चलते हैं। ये जो है डेडिकेटेडली आपका कंप्यूटर्स के लिए यहाँ पे लैपटॉप्स रहते हैं, स्टूडेंट्स यहाँ पे सीखते हैं। और वो जो आप सिस्टम्स देख रहे हैं वहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन वाली टीम बैठती है, जो वो भी स्टूडेंट्स ही थे और धीरे धीरे इन्होंने ग्राफिक्स वगैरह सीखा और अब वो यहीं पे बनाते हैं और कुछ ना कुछ अपने या तो यूट्यूब पे डालते हैं या फिर सर्वोदय के ग्रुप में डालते हैं। क्रिएशन की शुरुआत क्रिएशन की भी शुरुआत हुई है यहीं से। कितने में किराए में ये शुरुआत किया? ये तो सर अभी इसका हम अराउंड 3000 रुपये देते हैं इसका, और कुछ सिक्योरिटी अमाउंट होगा। तो हाँ, यह गांव है तो यहाँ पे काफ़ी कम, मतलब ज़्यादा नहीं होता। अभी तक एक वो जो विद्यापीठ है वो थोड़ा सा कॉस्टली, क्योंकि ऑन रोड है और काफ़ी वो पूरा बिल्डिंग ही हमने लिया हुआ। बट ये इतना रूम है और एक सामने में आप ये जो रूम देख रहे हैं बगल में, तो ये रूम से तो इनका इतना ज़्यादा नहीं है,
3000 में हम क्राफ्ट के इसके बगल में हाँ ये कंप्यूटर्स है, आर्ट एंड क्राफ्ट और सिलाई, ये दो जो आपको शटर वाले रूम्स दिख रहे हैं, एक इनमें आर्ट एंड क्राफ्ट है और एक सिलाई है। तो यहाँ से शुरुआत की गई थी इस अभियान की। प्रभात रंजन पाठक, रवि रंजन पाठक और राजीव रंजन पाठक, ये तीनों भाइयों ने मिलकर इस अभियान की शुरुआत की थी। शिक्षा का अलग जगाने के लिए इन्होंने जो कार्य किए हैं वो निसंदेह एक मील का पत्थर है। आपको बता दें कि इस आसपास के इलाके में ये जो जगह है ये पाठक बीघा का इलाका है। यह इलाका धर्मपुर कहा जाता है और इसी परिसर से शुरुआत की गई थी इस सर्वोदय फाउंडेशन की।